गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर से लोकेश साहू आप लोगों के बीच आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो बातें हैं उसको ही हम पहले समझ लेते हैं, है ना। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये ब्याज किसको बोलते हैं ये सबसे पहले देखो। साधारण मतलब तो सिंपल होता है, सामान्य ब्याज, है ना। तो आपको बता दूं कि ब्याज किसको बोला जाता है, ब्याज किसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर उधार कोई व्यक्ति लेता है, यदि कोई व्यक्ति उधार लेता है तो उधार लेने के बाद जो भी राशि, मान लो उधार लिया 1000 रुपए और ये उधार दिया किसी बी व्यक्ति को, ए व्यक्ति ने दिया बी व्यक्ति को, और ये बी व्यक्ति इसके बदले में, इस धन का प्रयोग करने के बदले में उसको कुछ राशि अदा करता है, पेमेंट करता है, पे करता है, वो कहलाता है ब्याज। मान लीजिए एक महीना के लिए कोई उधारी दिया 1000 रुपए, ए ने बी को दिया और बी उसको मांगता है ना, परसेंट में मांगेगा कि मेरे को 5% एक महीना में देना, ठीक है, 5% एक्स्ट्रा लूंगा, तो वही जो है ब्याज है। जैसे आप देख लेते हैं 1000 का 5% एक्स्ट्रा बोला है बी ने, बी को देना है, तो ये 5% ये इस तरीके से निकलेगा, 10 पंच 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा। और ये जब 1000 लिया था ये बी व्यक्ति ने, अब जब ये वापस करेगा तो इसको 1050 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो यही जो 1050 हो गया, 1000 की राशि 1050 हो गया, तो वो 50 जो है क्या है, ब्याज है। क्लियर है ना। कुछ राशि को प्रयोग करने के बदले में क्या किया उसने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा चाहा कि मैं अपना पैसा दूंगा आपको, लेकिन आप बदले में मेरे को कुछ धन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वही एक्स्ट्रा धन राशि ही क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये हो गया ब्याज। और सामान्य ब्याज हो गया, मतलब 1 वर्ष में लगेगा, 1 महीना में लगेगा, वो समय निर्धारित दोनों व्यक्तियों के बीच होगा जो लोग लेन देन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक आती है, तीन चार बातें आती है, जैसे कि आप लिखते जाइए इसको। मूलधन, मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल, और उसके बाद आएगी हमारा दर को बोला जाएगा रेट, और समय को बोला जाएगा टाइम। और इसको डिनोट करेंगे एक एक अक्षर से हम लोग। मूलधन को P से हम करेंगे डिनोट, और रेट को R से, और समय को T से। अब एक एक वाक्य को देखते हैं ना, अब एक एक वाक्य देखते हैं। मूलधन है क्या, मूलधन वह राशि जो ए व्यक्ति ने दिया, है ना। ए व्यक्ति, अभी हमारा ए और 2 व्यक्ति थे ना, ए और बी। ए ने 1000 रुपए दिया, अब बी को दिया 1000 रुपए, लेकिन ये जब वापस किया 50 जोड़ के 5%, तो ये 50 जो था वो ब्याज था, हमने ब्याज को जाना था। लेकिन अब यहां पर ए व्यक्ति द्वारा जो मूल राशि जो दिया गया वह कहलाएगा मूलधन, प्रिंसिपल। क्लियर है। जो मूल राशि दिया जाएगा वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। अब दर क्या होता है, तो दर है रेट, है ना। रेट से हम करते हैं, उसको R से डिनोट करते हैं। किस दर से उसको दिया जाएगा, किस दर से, है ना। तो मतलब इसको कभी भी हम परसेंट से डिनोट करते हैं, मतलब कौन सा दर लगाया जाएगा, 1%, 2%, 3%, 4%, ये परसेंट लगाया जाएगा, वो परसेंट लगाना ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। अब समय, तो समय सामान्य सी बात है, कितने समय के लिए, जैसे 1 माह के लिए लिया गया, 2 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो समय जो हमारा ये साधारण ब्याज के उसमें लगेगा, कितने समय लगेगा, वो समय निर्धारित किया जाएगा, वह हमको समय बताता है, ठीक। मिश्र धन, है ना। एक चीज यहां पर है लास्ट जो है मिश्र धन को बोला जाता है अमाउंट, या ए से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, अमाउंट, मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन क्या है, हाँ, उसका परिभाषा क्या हो सकता है, किसको बोलेंगे मिश्र धन, धन में मिला है कुछ, धन में कुछ मिला है। क्या मिला है, देखिए यहां ने, इसने क्या किया, ये धन दिया था, ए ने अपना धन दिया था एकदम मूल राशि बी को, बी के पास पहुंच गया वही राशि, लेकिन जब ये राशि वापस इसको किया तो 50 रुपए जोड़ के दिया, तो वो जोड़ा जो है ना, वही दोनों अगर जुड़ जाता है तो दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, मिश्र धन। तो आपको क्या होगा, मूलधन जो दिया देने वाला और लिया, है ना, लेने वाला लिया और उसके साथ में क्या जोड़ के दिया,
ब्याज जोड़ के दिया, वो ब्याज जोड़ के दिया ही मिश्र धन कहलाया। जब वापस वो किया ना 1050 रुपए, तो वो मूलधन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने जितना दिया था 1000 रुपए दिया था, उसके बदले उसने तो ज्यादा दे दिया ना, 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया ना, तो वो एक्स्ट्रा दिया, तो एक्स्ट्रा के साथ दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मिश्र धन, है ना। क्योंकि देखिए वो ब्याज देता तो ब्याज कहलाता, सिर्फ 50 रुपए कहलाता। अगर मूलधन देता, दोस्ती यारी है तो मूलधन दे देता ना, चल यार 1000 देते हैं तो 1000 में एक महीना में क्या मैं आपको क्या लूं, इसलिए ऐसा करके वो वापस उतने को करेगा। तो चलिए इतने बातें को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बातें जो हैं मूल अपने साधारण ब्याज पढ़ने के लिए, उसको हमने देखा। मूलधन, दर, समय और मिश्र धन, ये 4-5 बातें को आपको समझ में आया होगा। अब ब्याज, इसमें साधारण ब्याज का चैप्टर में हमको इसी पे ही चलना है। अब एक एक फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे जाना। चलिए इसका फार्मूला, तो आपका सबसे पहले आप फार्मूला लिखें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोला जाता है एसआई। ठीक है, एसआई। अब एसआई का फार्मूला है, जब भी आप करेंगे एसआई का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब यहाँ अलग अलग एक ही बार बता देता हूं मैं कि अलग अलग बार बार हिंदी में नहीं बताऊंगा ना। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन प्रिंसिपल, आर मतलब दर और टी मतलब समय। ये एक फार्मूला है। जब भी आपको पूछा जाए, क्या साधारण ब्याज पूछा जाए कि 2000 राशि का, है ना, 2000 राशि का 5% की दर से, आप एक सवाल ही देख लेते हैं, है ना, आपका सवाल ही देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपका सवाल। अब आपको फार्मूला रखना है, आपको समझना है 2000 रुपए बोला है मतलब ये पी है, ठीक। जिसके बारे में पूछा 2000 बोला मतलब 2000 क्या है, पी है। उसके बाद कभी भी परसेंट अगर है, परसेंट का चिन्ह अगर किसी के साथ है तो वो क्या है, दर है। दर मतलब होता है आर, ठीक है। और जब भी के वर्ष दिया रहेगा किसी के बाद में, तो वर्ष जो है वो है टी, समय। बस सभी चीज दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज कितना होगा पूछा है, तो हमको एसआई निकालना है। एसआई का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपान है 100। बना लोगे? चलिए देखते हैं इसमें मान रखते हैं। P को रखना है 2000, R का रखना है 5 और T रखना है 2 वर्ष। अब 100 से गुणा भाग, अब काट दीजिए इसको, ये 2 0 से 2 0 कैंसल। अब जो बचा उसको अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 है, और 20 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दहम 200 रुपए आ गया। 200 रुपए वो क्या हो गया, साधारण ब्याज है ना। इसी में मैं एक साथ बता रहा हूं। अब जो ब्याज है 200 निकला, तो वो जो सामने जो व्यक्ति है 2000 रुपए को किसी ने दिया है ना, तो दिया वापस कितना करेगा बताओ, 2200। ये क्या है, मिश्र धन हो जाएगा। ब्याज, अगर ब्याज कितना वापस करेगा ऐसा पूछा है इस सवाल में, तो ब्याज कितना होगा, 200 होगा, लेकिन वो वापस कितना करेगा एक साथ पूरा मूलधन के साथ, 2200 रुपए ना। ये मिश्र धन कहलाया, ठीक। एक सवाल और फाइनल, सवाल नंबर दूसरा। हर एक टाइप का 2 सवाल हमको देखने को मिलेगा। 15,000 रुपए का 2.5%, 2/1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अभी आपको बता दूं, ये जो रुपए है वो पी है, और ये जो 2.5% है वो जो है आर है। कभी भी प्रतिशत में दिया है तो वो आर है, दर है, और समय के लिए वर्ष दिया है तो 3 वर्ष, ये जो है टी है। अब आपको निकालना एसआई है। एसआई
इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप निकालिए इसको, सवाल आपके बीच। चलिए यहां पर हमको रखना है, सभी का मान रखते हैं तो ऐसा ही निकल जाएगा। पी का मान है 15,000 रुपए इंटू ये है आर 2.5%, तो 2 दूने 4 है 5, 5/2 होगा, 5/2। तो हमको क्या है, अभी 2 लिखे रहते हैं ना, और ये 3 वर्ष है, बटा में है 100 है। तो कभी भी ऐसा है 5/2, तो उसको क्या करना है, बटा के नीचे बटा हो जा रहा है ना, कि बटा है फिर बटा के नीचे फिर बटा पड़ रहा है, तो अपने को क्या करना है, ऊपर का ऊपर रहने देते हैं और नीचे का क्या करेंगे, 2 नीचे रख देंगे। हो गया, 2 को नीचे रख देंगे। अब यहां से काटिए, 2 जीरो काट गया, 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75 बार में। अब इसका गुणा जब करेंगे 75 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 15 × 75 का 5, हासिल का 7, 15 7 105, 105 और 7 112, तो ये हो जाएगा 1125 आपका आंसर होगा। ये मिश्र धन होगा ना, ये मिश्र धन। अगर उसको वापस अभी करना है तत्काल, तो ये 1125 करेगा, है ना, क्या करेगा, 1125 नहीं करेगा, ब्याज है वो, सिर्फ ब्याज है ना। अगर ये इसको कितना 3 वर्ष के बाद वापस करना है तो कितना वापस करेगा, तो अपने को क्या करना है, ये मूलधन में इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के वापस करेगा ना। इसका भी क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 12,000 रुपए राशि का 1.5% मतलब 1.5%, 1.5%, 1.5% है ना, वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। और यह भी बताइए कि मिश्र धन कितना होगा, मतलब मिश्र धन आप 1.5 वर्ष के बाद वह राशि ब्याज के साथ कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो चलिए आप बनाइए, देखते हैं। 12,000 रुपए क्या है, पी है, फार्मूला में रखते हैं, ऐसा ही निकालना है। तो पी बराबर क्या है, 12,000 रुपए इंटू आर बराबर है 1.5% और दर जो है वो है 1.5 वर्ष। तो 1.5 मतलब 3/2, तो 3/2 मतलब हमारा इधर आ जाएगा 2, अब इधर आ जाएगा 100 फार्मूला के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर इसको ये 2 तरीके से हल किया जा सकता है। एक जो है 1.5 को पहले ही हल कर लो, दशमलव को हटा के, तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये 3/2 भी रख सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये दशमलव बदले में नीचे 1 और 0, ऐसा भी कर सकते हैं ना, आएगा वही हल। 2 तरीका बताया ना इसका। इसको मैंने क्या किया, दशमलव बदले में 1 रखा और 0 रखा, वही है सेम ना। अब काटो इसको, ये 2 0, ये 2 0, 1 0 1 0, क्या बचा 2, 2 6 के 12, अब 15 6 का 90, 90 इंटू 3 आया तो 9 3 27 बराबर 270। इसका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 270, ये हो गया ब्याज। अब बोलते हैं यहां भी बताइए कि मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का फार्मूला भी ऐसा बनता है, मिश्र धन बराबर होता है P प्लस SI, मतलब साधारण ब्याज प्लस मूलधन, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है मिश्र धन। तो आपका साधारण ब्याज 270 निकला, पहले से मूलधन 12,000 था, कितना था 12,000 पहले से था और 270 हमारा ब्याज निकला, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो गया 12,270 हमारा क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है, 2 आंसर, 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर, अलग अलग आंसर भी निकला है ना। तो चलिए अब देखते हैं इसके अगला वाला साधारण ब्याज देख लिए। अब मूलधन का क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको अब दिया है मूलधन, मूलधन निकालना है ना। सवाल में आपको P निकालना है, P का नहीं दिया है ना क्वेश्चन में। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। आपको दिया हूं किस धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से है 4% साधारण ब्याज की दर है, दर है वो, दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर किस धन दिया है, तो धन नहीं है, बिना धन का पूछा जा रहा है ना, तो धन नहीं है मतलब P नहीं है, P नहीं है तो P के लिए, इसके लिए फार्मूला होता है SI × 100,
अपान होता है जो बच गया R इंटू टी। देखो हमारे पास फार्मूला, मेन फार्मूला को समझो पहले। मेन फार्मूला क्या था? SI बराबर P इंटू R इंटू टी था, अपान 100 था ना। अब जब ये इसको पूछा जा रहा है तो ये आ जाएगा इधर, तिरियर गुणा होगा ना, तो ये जिधर आ जाएगा इधर आ जाएगा P, तो ये जो है इधर आ जाएगा ना नीचे, तो नीचे ना आके वो क्या है ऊपर चला जाएगा। SI इंटू 100, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा। जो बचा क्या, ये 2 बचा, वो बचा जो है वो R इंटू टी है। फार्मूला बनाने आना चाहिए। एक फार्मूला से आप सब फार्मूला बना सकते हो, 5 फार्मूला ना, तो आपको फार्मूला आना चाहिए बनाने। तो फार्मूला क्या बना? फार्मूला बना हम लोगों का SI इंटू 100 अपान R इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर पहले जानो किस धन P नहीं, P दिया है P बराबर क्वेश्चन मार्क, R परसेंट दिया है, R ये है, और उसके बाद ये टाइम दिया है 4, ये T है। अब आपको SI दिया हुआ है, SI बराबर 600, सब दिया है, फार्मूला में रखो, बन जाएगा। चलिए यहां पर हम फार्मूला को देखते हैं। P निकालना है तो P बराबर होता है SI इंटू 100 बटा में R इंटू टी। इसमें हमको मान रखना है, तो सभी का मान पता है। SI का मान है 600 रुपए, और SI के बाद 100 लिखना है, बटा में है R का मान है 5% और T का मान है 4 वर्ष। तो बस इसी को हल करिए, आ जाएगा आपका सवाल। 5 से करिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये हो जाएगा। ठीक है, 120। अब इसे 400 करिए, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 30। 30 इंटू 100 जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3000 रुपए। तो ये है मूलधन। ठीक है, ये है क्या है? मूलधन जो पूछा था। ठीक, दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक तो सवाल और, इसी में से ही मैं और ज्यादा नहीं मिटाता, इसी में ही दूसरा सवाल दे रहा हूं। किस धन का, यहां पर मैं परसेंट को चेंज कर दे रहा हूं, है ना, परसेंट को चेंज कर दे रहा हूं। देखना, आपका 3.5 वर्ष डाल दिया, 3.5% वार्षिक दर से, यहां भी मैंने चेंज कर दिया। टी को मैं डाल दिया 8 वर्ष में साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज यहां पर भी चेंज कर दिया, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आप इसको नया सवाल समझ के आप बनाइए। फार्मूला वही काम करेगा, बस हमको यहाँ पर एक नया चीज ये करना है, इसको हमको भिन्न है, मिश्र भिन्न है, उसको हमको या तो भिन्न में बदलो या तो फिर पॉइंट में भी बदल सकते हो ना। पॉइंट में कैसे बदलेंगे मैं बताता हूँ। चलिए इसका जो है बताते हैं किस धन का, है ना, तो धन निकालना है P, तो ये है फार्मूला में रखें। SI कितना दिया हुआ है 1200 इंटू 100, ये फार्मूला में है। फिर R कितना दिया हुआ है, तो R ये है 3 दूने 6 और 1 7, 7/2, मतलब 7/2 लिखना है, इंटू यहाँ पर T कितना दिया है 8 वर्ष, तो 7/2, बटा के नीचे बटा है, तो ये 2 जो है क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से जितना काट सकते हैं काटिए, तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 से काटिए, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, और ये 2 से 2 कैंसल। अब हमारे पास आ जाएगा कितना 3, कितना हो जाएगा 300 पहले से है, 2 जीरो और जुड़ जाएगा, 30,000/7 आ रहा है ना। तो इसको आप काटो, एक मूलधन मतलब पैसे में आएगा ना। इस बार 30,000 को जब काटोगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूने 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35 दशमलव कितना बचा 5 बचा, तो 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 4285.71 पैसा, मतलब 71 रुपया। ये रुपया है, ये पैसा है, तो 4285.71 रुपए ये आपका क्या है कि धन है, जिससे अगर ब्याज निकालेंगे 3.5 वर्ष में तो वो 3.5% दर से 8 वर्ष में 1200 रुपए ब्याज हो जाएगा, है ना। तो ये पैसे में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे दशमलव में भी आएगा ना। एक सवाल और आप देख लेंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो में 2 हमने मूलधन तक देखा। इसके बाद हम लोग चलेंगे दर और समय के क्वेश्चन पे, ठीक है।